बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों देखिए, आपको लास्ट लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ ऐसा हम पढ़ने को देखेंगे। तो उसमें क्या है कि आपके पास कुछ बच्चों ने उसमें काम भी किया होगा। तो जो होमवर्क किया होगा उसमें से आपने देखा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन थी जो आपकी 9th-10th में पढ़ चुके हैं। 9th-10th में जो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली आप पढ़ते हो उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ करना है। यहाँ पर देखिए, ग्राफिकली इक्वेशन होगी तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकली कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ रिवीजन हो जाएगा, आपका बेहतर है। देखिए, स्टार्टिंग आपको करना है, लेकिन कुछ बेहतर चीजों के लिए आपको जल्दी ही अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए ध्यान देना है थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं बेटा, आपको इनको कैसे करना चाहिए। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बताते हैं x इक्वल टू 0, तो बेटा y इक्वल टू कितना आ गया 1। पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहां से एक पॉइंट मिल गया बेटा 0,1, यहां से दूसरा पॉइंट मिल गया 1,0। देखिए, बहुत सारे बच्चे 9th-10th के अकॉर्डिंग वो पूरी टेबल बनाते हैं। पूरी टेबल की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट वाई एक्सिस पर देखने में ज्यादा बेहतर होता है। तो आप याद रखें, लीनियर इक्वेशन अगर कोई 2 वेरिएबल की है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करके जाती है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो ज्यादा आसान है आपके लिए, उससे ग्राफ बनाना बहुत बेहतर होता है। तो याद रखिए आप इसको। जब मेरे पास इस ग्राफ की बात करता हूं तो बेटा ये ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास 0,1 दिस पॉइंट, 1,0 दिस पॉइंट। और आप समझ सकते हो ये लाइन इन दो पॉइंट्स अगर पास होती है तो बेटा वो लाइन ये रही होगी, इसे कहा जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। बात क्लियर हो गई। यही किसी तरह से कोई भी और भी ग्राफ हो सकता है। जैसे आप इसकी बात कर रहे हो तो दूसरा मैं ले सकता हूं इफ x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आप यहां पर बेटा पुट कीजिए x इक्वल टू 0 तो माइनस वाई इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू क्या बन गया -1। तो यहां से पॉइंट बन गया आपके पास 0,-1। y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये 0 तो y x की वैल्यू 1, तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 1,0। क्लियर है। तो इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा एक और ग्राफ आ जाएगा 1,0। ये वाला पॉइंट यहां पर है, 0,-1 पॉइंट बेटा आपका यहां होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और पॉइंट थोड़े फ्लुएंटली आपको होंगे, तो बेटा लीनियर ग्राफ बहुत आसान हो जाता है। तो आप इस ग्राफ को दिस वन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप इस तरह से हर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है बेटा। यहां से मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं। जैसे आपके पास इफ 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बेटा आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू -6 तो y इक्वल टू -2, तो पॉइंट बन गया आपका 0,-2। इसी तरह से आप y को 0 पुट करेंगे तो बेटा 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -3। देखिए, आप काफी अच्छे बच्चे हो चुके, आपको पता है 10th के बाद बच्चों को बहुत कुछ आ जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये सब चीजें दिखा इसलिए रहा हूं कि कहीं भी किसी बच्चे को उल्टा सीधा मेथड नहीं, बेटा कुछ परफेक्शन देना है। परफेक्शन दोगे तो आप एकेडमिक में थोड़ा सा बढ़िया करने की कोशिश करें पहले। क्लियर है। तो अगर आपका एकेडमिक बढ़िया होगा, कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़िया होने के चांसेस हो जाएंगे। एकेडमिक को बढ़िया करना ही सबसे पहला काम होता है, तो फाउंडेशन बढ़िया होनी चाहिए, कंपटीशन इजी अपने आप लगने लगता है। क्लियर है। तो यहां से बेटा क्या हुआ हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यहां पर होगा कहीं, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0 यहां पर होगा, x की वैल्यू -3 इधर आई आप। और बेटा ये मेरे पास जो पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ग्राफ आपका ये कहलाएगा।
इसे कहा जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हम मान गए आपको लीनियर इक्वेशन के ग्राफ अब आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का कोई भी ग्राफ होगा इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अब देखिए बेटा, इसमें क्या चेंज करना है मुझे, ये सबको ग्राफ आ गया है तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए, मैं इसी के ऊपर मॉडिफाई कर दूंगा बेटा। यहां पर एक फोर्थ और ऐड कर लीजिए पहले से, फिर उसके बाद आइए मॉडिफाई करते हैं। इफ x प्लस 2y इक्वल टू 0, यहां बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करके तो y भी 0 ही आ जाता है। तो पॉइंट्स क्या बन गया 0,0। अब बच्चा कहता है y की वैल्यू 0 पुट करो, x 0 आ जाता है। तो यहां इसका ध्यान रखना है। तो आप एक नंबर या x या y का कोई ऐसा जूम कीजिए, x की वैल्यू में 2 ले लेता हूं, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू क्या बन गया -2, तो y इक्वल टू कितना बन गया -1। सिंपल सी बात है, क्लियर है बेटा। इसका भी ग्राफ आप बना सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है, x और y में से कोई भी एक वेरिएबल डिफरेंट लेना पड़ेगा। इन सब में एक 0 दूसरा समथिंग आता है, क्लियर है। इस ग्राफ की अगर बात करूं बेटा, यहां पर एक ग्राफ भी बना देता हूं। x 0 है, y 0 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, तो यहां पॉइंट होगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपको पॉइंट्स फास्ट आने चाहिए। 9th 10th के जो पॉइंट्स है वो फटाफट लगाने आने चाहिए आपको, इसलिए आपको टाइम बचाना है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। अब बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो इससे बचना है आपको। ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन, दिस लाइन ऑलवेज पास थ्रू दी ओरिजिन। याद रखना बेटा, अगर कॉन्स्टेंट टर्म किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर नहीं है, वो लाइन ओरिजिन से पास होगी और ओरिजिन से वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। डिपेंड करता है इक्वेशन आपको क्या गिवन है। तो ये इक्वेशन आपको इस पॉइंट से पास होती नजर आएगी, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एडिशनल बात करते हैं। इसको देखो फटाफट यहां तक कंप्लीट कीजिए, मैं इसको एडिशनल बना देता हूं। अब बच्चों यहां तक होने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब बनाना नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपका पुराना पार्ट था इसलिए आपको कुछ इजी भी लग रहा होगा, लेकिन यहां से ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पूरा चैप्टर नया 11th क्लास में रिपीट हो गया। 10th क्लास में ये सब पढ़ा आपने, 9th क्लास में सब लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन 11th में क्यों आ दोबारा? ये अगले साल यहाँ नहीं 12th में फिर आएगा बेटा। और IIT में भी हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैठे होते, तो ध्यान रखना है इन बातों को। ये इक्वेशन थी, लेकिन इसी को हम एक चेंज कर देता हूं हल्का सा, यहां पर बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूं, क्लियर है। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया तो x 0 लेने से y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू। ध्यान दो, अगर आपने पहला लेक्चर ध्यान से देखा है, x 0 होने से y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब ये पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स नहीं कहलाएगा। x 0 है इस लाइन के ऊपर और y की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, तो बेटा वो ये रीजन कहलाएगा। जब x 0 होगा, y की वैल्यू क्या मांग रहा है 1 या 1 से बड़ी, तो आप इस पॉइंट से क्लोज करके पूरा ऊपर की ओर रीजन लेंगे, तो ये रीजन की तरफ जाएगा। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ध्यान दो उस पार्ट को छोड़ दीजिए, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y 0 किसे कहते हैं बेटा? हम इस लाइन को कहते हैं। लेकिन जब y 0 ये है, x 0 इस लाइन को कहते हैं, तो y 0 x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, यहां से आप स्टार्ट कीजिए इधर की तरफ। अब बात आती क्या है, ये दो रीजन आपके जो तैयार हुए बेटा, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी जब y 0 होगा, क्लियर है। तो बेटा ये एरो आपको ये शो करके दिखाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जिस साइड में एरो दिखाई देंगे तो इस लीनियर इक्वेशन के एक ही साइड में होंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जब दोनों का रीजन ऊपर आ रहा है तो ये वाला रीजन आपका कहलाएगा। इसके लिए 11th क्लास में चैप्टर दोबारा आ गया। देखिए बेटा 12th क्लास में फिर 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, अभी से बात को नोट कर लीजिए। 12th क्लास में फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, 11th क्लास में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो याद रखना बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाना।
उल्टा सीधा नहीं। उल्टा सीधा से बेटा हमेशा मिस्टेक होती है, ये छोटी बात नहीं है। 11th क्लास में ऐसे ही नहीं आ गया, 12th क्लास में ऐसे नहीं आ गया, कंपटीशन में इसलिए नहीं आता। आपको बहुत कंसंट्रेशन से इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात को ध्यान से देखना बेटा, यहां पर फिर मिस्टेक होगी। वो मिस्टेक क्या होती है देखिए, सेकंड वाले पे आ जाइए, फिर इसे बाद में देखना। x की वैल्यू 0 रखने से माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और बेटा ये रीजन कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ध्यान से देखना। जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 1, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां से क्या निकल के आया, y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1, y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। बेटा क्लियर है कि नहीं, ये लाइन तो उसके लिए एक बात कर रहा हूं, क्लियर। इसी तरह से जब y 0 था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहलाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकंड इनइक्वालिटी पे ध्यान देना, जब x को 0 पुट करता हो तो माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वेरिएबल के साथ अगर नेगेटिव साइन आता है उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशन साइन चेंज करना होता है पूरी इक्वेशन को, क्लियर है। इसके बाद y का रीजन पता चलेगा, क्लियर। तो ये बात आ गई हमारे पास दिस वन, ठीक। अब बात करता हूं बेटा नेक्स्ट, जब मेरे पास y 0 है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां पर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कहा जाएगा जब y 0 था, x 1 या 1 से बड़ा है, देखो x 1 या 1 से ज्यादा आ रहा है तो आपको इस रीजन में जाना है, क्लियर है। जब x 0 था, y की वैल्यू माइनस 1 से कम आ रही, y की वैल्यू माइनस 1 से कम, वो रीजन कौन सा है, दिस वन है। देखो बेटा पहला लेक्चर अगर आपको अच्छी तरह तैयार हो गया तो ये दूसरा लेक्चर कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। दोनों एरो आपको एक ही साइड में दिखाई दे रहे, अगर आपका एरो उल्टा आ गया तो समझ लो आप कहीं मिस्टेक कर रहे, याद रखना। एरो का साइन दोनों एक ही, देखो आप सड़क के एक ही तरफ बिलोंग कर सकते हैं, दोनों तरफ नहीं, या तो इसके ऊपर या नीचे। अब हम इस सड़क के इधर का रीजन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा रीजन कहलाएगा। इसलिए दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपको माइनस का यूज करके दिखा है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो है छोटी छोटी बातें, बस आपको प्रैक्टिस के साथ, अगर प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो क्वेश्चन बेटा कभी गलत नहीं होंगे। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेता हूं, देखिए बेटा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको पता है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या देगा आपको, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, चूंकि पॉजिटिव साइन है कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, ध्यान दो y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 जब x 0 था, और x 0 ये लाइन है, x 0 ये लाइन है, y की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी, दिस वन साइड। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर है बेटा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, जब y को 0 पुट करेंगे तो 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। तो बेटा अगर माइनस का साइन होता तो याद रखना है इनइक्वालिटी साइन पे ध्यान देना है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां माइनस 3 से बड़ी वैल्यू किधर होगी, इस साइड में। बहुत सा बच्चा उल्टा चला जाता है, माइनस 3 से बड़ी वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 0, तो देखो दोनों एरो बेटा इस लाइन के एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों एक ही डायरेक्शन, इसका मतलब आपने सही काम किया, और सही काम किया तो वो कौन सा होगा, दिस वन रीजन, क्लियर है बेटा। अब यहां पर देखिए इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटी को 2 वेरिएबल में सॉल्व किया जाता है। 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी होगी, और ये तो बेटा इतना बढ़िया क्वेश्चन होता है कि बच्चा यहां पर आके कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करता है। पहली बात तो वो लाइन नहीं बना पाते, और लाइन नहीं बना पाने का मतलब क्या है, वो ओरिजिन पे बैठ जाते हैं कि जी दोनों पॉइंट सेम आ गए 0 0, तो वहीं पर मिस्टेक हो जाती है। इसलिए बच्चा मैक्सिमम हर साल इस क्वेश्चन को पूछता है कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं हुए। बेटा पहली बार मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि आप अपने बेसिक पुराने कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रखते। पुरानी चीजें कभी छोड़ी नहीं जाती, वो यूज होती है बेटा, कभी ना कभी आएगी जरूर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, x 0 होगा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहलाएगा, क्लियर है बेटा। जब x 0 था, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान दो, अगर x 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
तो बेटा x 0 तो ये हो गया, ठीक, इस लाइन पे। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर गया, इस तरफ। तो आप यहां पर रीजन बना दीजिए। अब मैं एक ही एरो से बता सकता हूं मुझे इस तरफ रहना है, साइड के इधर। वो किसी भी क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं आप, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले से ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। एक डायरेक्शन अगर सही निकाल दी, दूसरी लाइन सही खींच दीजिए, एक डायरेक्शन से पूरा पता चल जाता है। जब ये एरो इधर है तो इसका मतलब ये तो पीछे जा ही नहीं सकता, वही सी आपको ध्यान देना है। कॉम्पिटिशन में यही बातें याद रखनी, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, वहां पूरा लिख के नहीं या करके नहीं दिखाना। क्लियर? बात आती है दिस वन, अगर x2 लेता हूं तो y इज ग्रेटर देन, देखो यहां पर क्या आएगा बेटा, -1 से बड़ा, इधर को जाएगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर दूसरा एरो कहां लगाए? अरे भाई जहां पॉइंट लगाओगे वहीं पर एरो होगा। अब y की वैल्यू यहाँ पर x2 है, y की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी है, तो यही से दिखा दीजिए। तो ये रीजन आपका होगा। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो लाइन ओरिजिन से पास होती है, और ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो याद रखना है 2 पॉइंट सही से निकालना। उसके बाद आपको एरो साइन देखना है किस तरफ जाना है, और एरो अगर आपने सही लगा दिया तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं सही होगा। बात करता हूं इसके लिए, साथ साथ ध्यान दो। ये चारों कैटेगरी अगर कहीं भी प्रॉब्लम करती, बेटा वीडियो को दोबारा से देखना, कई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात करता हूं भाई, ये सारी की सारी इक्वेशन एक साथ दे दी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, वो वाली सब एक साथ दे दिया, तो ये वाली इक्वेशन कहां से पास होगी, यहां से पास होगी ऊपर की तरफ। ये वाली इक्वेशन कहां से पास होगी, इधर से इधर की तरफ। ये वाली इक्वेशन कहां से पास होगी, इधर से होगी। तो सबका कॉमन रीजन, देखिए बात को ध्यान से देखना, बहुत जल्दी में मैंने आपको बताया, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, चलो ये सब भूल जाइए आप, ये वाली इक्वेशन इसके साथ है तो यहां से पास होगी, नीचे का रीजन। ये वाली इक्वेशन डाल देता हूं, ये भी ऊपर का रीजन। तो याद रखना है उनका कॉमन रीजन सेलेक्ट करवाता है। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन 11th में 12th में आता है, वो क्या करते हैं, 3-4 इनइक्वालिटी एक साथ देता है मिनिमम। जब 3-4 इनइक्वालिटी एक साथ होगी तो वहां क्लोज फिगर बन सकती है, ओपन रीजन बन सकता है, लेकिन वो कॉमन रीजन चाहिए होता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है, पहले सिंगल सिंगल बहुत सारी बना के देखना, तब जाकर के आप 2 वेरिएबल की कई सारी कंबाइंड इक्वेशन को सॉल्व करना, तब जाके बेहतर होगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। आपका जब मल्टी जो है ना, आपको कई सारी इक्वेशन एक साथ गिवन होगी, तो वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और उसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है बेटा, नहीं तो मार्क्स बेकार हो जाते हैं। और यही आपको 12th में मिलेगा सेम, आपका कई सारी कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी, इनइक्वालिटी, उनको आपको सॉल्व करके ग्राफिकली रीजन तैयार करना है, उसके बाद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, इफ x plus 2y less than equal to 8, 2x plus y less than equal to 8, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। इसे फर्स्ट इनइक्वालिटी से सेकंड, इसे बेटा थर्ड, और आप इसको फोर्थ कहेंगे। ये चीज भी एक इनइक्वालिटी है, बहुत से बच्चे नहीं जानते। अरे भाई x इक्वल टू 0 इसको कहा जाता है, तो 0 से आगे, y इक्वल टू 0 इसको कहा जाता है, y 0 इसको कहा जाएगा, तो 0 से ज्यादा इधर होगा। तो आपको पूरा रीजन चेक करना है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान देना, ये आपको 2 इनइक्वालिटी पहले से मालूम होना चाहिए। जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो ये सब आपको कंडीशन गिवन हो, तो वो रीजन कैसे तैयार करेंगे, तो ये सब आपको लीनियर इनइक्वालिटी इस तरह की गिवन है। तो आपके पास फर्स्ट वाली कैटेगरी को देखो, ध्यान दो, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। बेटा आपको पता है x की वैल्यू 0 करके y की वैल्यू 4 या 4 से, ठीक, y की वैल्यू 0 पुट करके x इज लेस देन इक्वल टू 8, तो आप इसे 0,4 और 8,0 कह सकते हैं। क्लियर है? अभी पॉइंट्स की भी बात होगी, पॉइंट्स के बिना तो रीजन नहीं तैयार होगा। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन है। सेकंड की बात कर लेता हूं, 2x प्लस के y लेस देन इक्वल टू 8। जब x 0 होगा तो y क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 8, तो बेटा इसे 0,8 बोला जाएगा।
सेकंड जब y 0 होगा तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, देखो यार, तो इसे हम 4,0 कहेंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको करना है, अदरवाइज इसको डायरेक्ट अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर ध्यान दो बेटा, यहीं पर सब कुछ हो जाएगा। ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक। अगर मेरे पास 0,8, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेता हूं, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, तो यहां पर देखिए मेरे पास जो वैल्यू आएगी निकल के, जब x 0 है y की वैल्यू 4 है, जब x 0 है आप इसे यहां जूम कीजिए, जब x 8 है y की वैल्यू 0 है, इसे यहां जूम कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम। पहले वाली जो लीनियर इक्वेशंस है मेरी, वो पहले वाली लीनियर इक्वलिटी है, उसको आप यहां से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बेटा। सेकंड वाली क्या है इनइक्वलिटी, 0,8 और बेटा 4,0, तो वो ग्राफ आपका लीनियर ग्राफ यहां से पास होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास लीनियर ग्राफ है, लेकिन याद रखो ये मैंने बनाया है, इससे ज्यादा जरूरी था y इज लेस देन इक्वल टू 4 था, तो y इज लेस देन इक्वल टू 4, जब x 0 है y की वैल्यू 4 या 4 से कम आ रही है। जब x 0 था y की वैल्यू 4 या 4 से कम है, जब y 0 है x की वैल्यू 8 या 8 से कम है। ये एरो पहले लगानी है बेटा आपको। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड इक्वेशन में जब x 0 है y की वैल्यू 8 या 8 से कम है, दिस वन कहा है इसने। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें है y 0 होने से x की वैल्यू 4 या 4 से कम। क्लियर हो गया होगा आपको। एक बात और याद रखनी है, x इक्वल टू 0 था और 0 से बड़ा भी था, तो ये जो लाइन है मुझे इस लाइन के आगे रहना है हमेशा, ठीक। y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है तो मुझे ऊपर भी रहना था, इसे हम y0 कहते हैं, इसे बेटा लाइन को x0 कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये ओरिजिन है, लेकिन मैं इसके ऊपर रहूंगा तो इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, क्योंकि हम इन दोनों पॉइंट के पीछे रहेंगे। इसके भी पीछे है तो इसके पीछे है, अब इसके नीचे है इसके भी नीचे है, तो यहां से लेकर के मुझे यहां तक लेना। अब बात करते हैं, इस लाइन के नीचे रहना था मुझे, इस लाइन के नीचे रहना था, तो आपको यहां तक ही रहना है, इस लाइन के भी आपको इसी साइड में रहना था, तो बेटा ये मेरा रीजन कहलाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेटा आपके पास जो इक्वेशन बन के आई है, इन इक्वेशनों को आपको ध्यान रखना है, कैसे ग्राफिकली देखेंगे तो ये रीजन आ जाएगा आपके पास। ये पॉइंट आपको पता है 0,0 है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट आप इन दोनों को सोल्व करके निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा। ये दोनों का सॉल्यूशन आ जाएगा आपको x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस y इक्वल टू 8। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2y करके ये हो जाएगा आपके पास, फिर 4x 16 और इसे लिख लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 8, माइनस कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8/3। यही सेम y की वैल्यू आएगी, तो ये पॉइंट 8/3 आएगा। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ज्यादा करें तो इतना काम कर लेंगे तो 12th क्लास का भी आपका मैक्सिमम काम हो गया। 12th क्लास में ये कॉर्नर पॉइंट्स काम आएंगे। 11th क्लास में कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं पूछता, लेकिन 12th क्लास में आपसे कॉर्नर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। इन पॉइंट्स को एक एडिशनल इक्वेशन गिवन होती है, आपको उस इक्वेशन में रख करके उस वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम में काउंट करना होता है। अगर आप इन पॉइंट को रख देंगे उस इक्वेशन के अंदर, तो वो बेटा आपका 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। उसमें देखा जाता है उस इक्वेशन की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम आती है और किस पॉइंट पे मिनिमम आती है। 12th क्लास में इतना सा ऐड करना है इसमें। तो लीनियर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहां जेड गिवन होता है फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। उस इक्वेशन के अंदर ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको लगाने होते हैं, इतना सा ऐड करना है बस। 11th क्लास में इतना होता है, तो 12th क्लास में थोड़ा सा ही ऐड करना है। उसके लिए हम कोई भी इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना,
लेट जेड 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है। अब इसकी वैल्यू 0 0 पे कितनी आएगी बेटा? 0। 8,0 पे कितनी आएगी? 16। क्लियर है? और बेटा नहीं सॉरी 4,0 लेंगे, 8,0 तो यहां पर ग्राफ के अंदर रीजन में नहीं आता। तो आपके पास ये क्या है? 0,4। इस पर कितना आ रहा है आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपके पास 8। क्लियर है बेटा? इस जेड की बात कर रहा हूं थोड़ा सा। ये जो जेड आता है आपके पास अलग अलग पॉइंट्स पे, और 8/3 पे अगर आप चेक करेंगे तो कितना देगा बेटा? 16/3 प्लस के 24/3 कितना होगा बेटा? ये आपका 30/3, दैट मीन्स 10। तो आप देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई? दिस वन। तो इन वैल्यू को देखेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है बेटा? आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन में इतना सा ऐड करना है कि जो जेड की एक इक्वेशन गिवन होगी, ये इक्वेशन गिवन होती है फॉर मैक्सिमम या मिनिमा के लिए, उसमें आप पॉइंट्स रखिए। 0 0 कॉर्नर पॉइंट है, 4,0 है, 8/3 और 0,4। तो आप 0 0 रखेंगे, 0 आंसर आएगा। 4,0 रखेंगे बेटा 8 आएगा। 0,4 रखेंगे तो आपके पास 12 आएगा। 8/3 से मैं रखूंगा तो कितना होगा बेटा? 16/3। ये कितना हो जाएगा आपका? 24/3। तो 30/3 दैट मीन 10 आ गया। ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, ये दो वैल्यू ना मैक्सिमम आती ना मिनिमम आती। ये आपके पास इस तरह से। तो हमें लीनियर इनइक्वालिटी को इस तरह से 6 मार्क्स में 12th क्लास में सोल्व करना होता है। यही चैप्टर एज इट इज है, तो आप इसे यहीं से कंप्लीट कर सकते हो, उठा के देख लेना आप उसमें। तो पहली एक्सरसाइज बिल्कुल सेम एज इट इज है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये आपके पास यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है। देखिए इसे कहेंगे हम 40/3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1 और 3, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखो यहाँ पर क्लियर है? तो मैक्सिमा तो ये होगा बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहीं ना कहीं डाउट होता है तो उसको ध्यान से देखना चाहिए। तो ये मैक्सिमम आएगा, ये मिनिमम आएगा, ये दोनों नंबर ना मैक्सिमा ना मिनिमा कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, इसका सॉल्यूशन। क्लियर है? तो जब x की वैल्यू 8/3 होगी, y की वैल्यू 8/3 होगी, तब ये आपको z मैक्सिमम आंसर प्रोवाइड करेगा। तो 12th क्लास में इसको बस इतना ही ध्यान देना है, मैक्सिमम किस पॉइंट पाएगा, मिनिमम किस पॉइंट पाएगा, वो जेड देता है। और ये 4-5 इक्वेशन कुछ गिवन होगी, इस तरह से एक कॉमन रीजन सेलेक्ट करना है। उस कॉमन रीजन के अंदर कॉर्नर पॉइंट्स देखने, कॉर्नर पॉइंट्स अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, उन कॉर्नर पॉइंट्स को जेड की इक्वेशन में रख के देखिए। देखिए 11th क्लास में बहुत सिंपल सी बात है, जब तक 11th नहीं आता 12th नहीं आएगा, 12th नहीं आएगा कंपटीशन नहीं आएगा। रिजल्ट्स तभी आते हैं जब आपको सारी क्लासें आती है। ये 9-10 से रिलेटेड चैप्टर था, उसको थोड़ा एडवांस करके लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ में लेकर के गए, उसको सॉल्व किया अलग अलग को। अलग अलग जब सॉल्व करेंगे, ये वाली अपना रीजन देगा, ये वाला अपना रीजन देगा, क्योंकि बेटे यहाँ लीनियर इनइक्वालिटी एक रीजन प्रोवाइड कराता है। और रीजन कौन कौन सा, उन सबका कॉमन रीजन ये मिला। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये क्या कहेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके जेड में रख करके आपको उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी होती है। ये आपका 12th क्लास में 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए थोड़ा लेंथी लैंग्वेज में दे दिया जाता है, 4 मार्क्स में छोटा सा ऐसे कंपटीशन में भी ऐसे मिल जाता है। तो याद रखना है कि उसकी स्पीड बच्चों की ज्यादा होती है, वे क्वेश्चन को जल्दी समझ जाते हैं, क्वेश्चन में ग्राफिकली कैसे करना होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, और इस तरह से कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पूरी एक्सरसाइज को बेटा कंप्लीट करके देखेंगे तो आपको इस टाइप की जहां इक्वेशन मिलेगी। कभी कभी बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैंने इसलिए 4 कैटेगरी अलग अलग बताई थी। इस टाइप की इक्वेशन बना लोगे, किस टाइप की भी इक्वेशन बना सकते हो, ये भी इस टाइप की इक्वेशन में बच्चे थोड़ा एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको माइंड में रखना। मैंने इसको इसलिए नहीं मिटाया था क्योंकि आपको ये बताना है, कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ माइनस डाल दूंगा तो ये लाइन इधर से चली जाएगी, तो वो रीजन सेलेक्ट करेगी ऊपर या नीचे, उस रीजन को बाकी को छोड़ना पड़ेगा, उसी को रीजन को लेना पड़ेगा जो कॉमन आता है। तो इसलिए याद रखना, इसको इंक्लूड करके एग्जाम्पल लगाना जरूर, तो मिस्टेक ना हो जाए, ऐसी बातों को याद रखना है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का एक चैप्टर है जिसमें आपने कुछ सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और बहुत सारी चीजें अभी और आनी है, इसलिए उनके लिए और वर्क करेंगे। तो इसको नोट कीजिए।
तो बच्चों इसको कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो बेटा लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और कहीं भी कोई डाउट आपको लगता है तो बेटा मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम पे भेज करके सॉल्यूशन मांग सकते हो। तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आप इस चैनल को पूरा देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। और बेटा इसी तरह से चैनल के साथ आप सारी वीडियो लगातार देखिए तो आपको ऑटोमेटिकली सारे चैप्टर इजी लगेंगे और चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा अपनी फाउंडेशन को जितना मजबूत कर लोगे ऐसे उतना ही बेहतर इसको एडवांस किया जा सकता है। तो इसके साथ हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, जिसमें मोड की बात मैंने आपसे पहले भी लेक्चर में कहा था, मोड अभी नहीं यहाँ पर कंप्लीट हो पाया क्योंकि लेक्चर थोड़ा ये लेंथी हुआ। दूसरी बात, मोड की बहुत सारी इनइक्वालिटी आएगी, लेकिन कुछ फैक्टर और आएंगे उसकी भी बात करेंगे हम। वहां पर फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, कुछ पोलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इनइक्वालिटी बनती है, कुछ अलग अलग फंक्शन की इनइक्वालिटी होती है। तो इस तरह से ये कंपटीशन में और एडवांस होता चला। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्स वाई के अलावा कोई ग्राफिकली रीजन नहीं आता। तो आपको पता है इसलिए हर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई को ही देखना है। किस रीजन में आपका रीजन पॉजिटिव, नेगेटिव या कैसा भी आता है उस तरह से आपको उसको लेके चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स ऑल ऑफ द तो बच्चों थैंक्स अगेन। और मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैं एक बार फिर आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो बेटा वीडियो के साथ लगातार इसी तरह से बने रहिए और मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए बाय आप सभी को।